Hello students, this is the second video for class 8 chapter 1 and the name of the chapter is Married or Brown. Let's have in this video we are going to complete the question and answers from this chapter. The question A1 from A. The question is, do you think the woman in the poem was old and poor? Pick out the words from the text to justify your stand. क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि पोएम में जो महिला है वो बूढ़ी थी, और यदि यदि है तो आप इस टेक्स्ट में से कुछ शब्दों को छांट करके लिखें जो कि आपके आंसर को जस्टिफाई करते हैं। यस, इन माय ओपिनियन द वोमेन इन द पोएम वाज ओल्ड एंड पुअर। हाँ, मेरे विचार में इस पोएम की महिला बूढ़ी थी। द वर्ड्स लाइक ग्रे, एज्ड, मीक, टिमिड, रैग्ड फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइज माय आंसर। ये शब्द जो हैं मेरे आंसर को पुख्ता करते हैं। Now let's move to the question number B. How did the passerby treat the woman? What does this tell you about their nature? passerby ने उस महिलाओं के साथ, वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों ने उस महिला के साथ कैसा व्यवहार किया, और ये what does this tell you about their nature? और ये चीज़ उनके प्रवृत्ति के बारे में कैसा बताती है। The nature of the passersby were very inhuman and discourteous. ये बहुत ही अमानवीय था। दे डिडेंट पे एनी अटेंशन टुवार्ड्स द पुअर ओल्ड लेडी। उन लोगों ने उस बूढ़ी महिला के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हु वाज सीकिंग फॉर द हेल्प, जो कि सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी। द पीपल वेयर बिजी इन देमसेल्फ, लोग अपने में ही व्यस्त थे। एंड नोबडी ग्लांस्ड ऑन हर एंजियस आइज, और किसी ने भी उस महिला की उत्सुकता भरी नज़रों को, जो कि उदास आंखें थी, उन आंखों को देखने का जामत नहीं उठाया। Now let's move to the question number C. How is the boy different from the rest of his friends? वो लड़का अपने अन्य दोस्तों की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। When nobody glanced at the old woman and her pitiful condition, जब किसी भी व्यक्ति ने उस बूढ़ी महिला के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके दयनीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। Amidst the crowd, a schoolboy noticed her. तो उसी भीड़ के बीच में एक स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चे ने उस पर ध्यान दिया। एंड केम टू हेल्प हर, और उसकी मदद करने के लिए आया। द बॉय हैड द वोमन क्रॉस द रोड, और उस लड़के ने, जो कि अपने दोस्तों के साथ था, उसने उस महिला को रोड क्रॉस कराने में, ट्रैफिक पार कराने में मदद किया। देन ही जॉइन्स हिज फ्रेंड्स कंपनी, और उसके बाद वो अपने साथियों के ग्रुप में जाकर के मिल गया। टेलिंग देम दैट शी वाज समबडीज मदर हु हैड नीडेड हेल्प, और उन लोगों से जाकर के कहा कि वो शायद किसी की माँ थी जिन्हें की मदद की आवश्यकता थी। द केयर एंड रेस्पेक्ट टुवार्ड्स द ओल्ड वुमेन मेड हिम क्लास अपार्ट। उस बूढ़ी महिला के प्रति केयर और आदर, ये दोनों ही बातें उस बालक को अपने दोस्तों से बिल्कुल ही अलग बनाती है। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर डी। हाउ डिड द बॉय जस्टिफाई हिज एक्शन टू हिज फ्रेंड्स? अपने इस एक्शन को अपने दोस्तों के साथ कैसे जस्टिफाई किया। द बॉय जस्टिफाइज हिज एक्शन सेइंग दैट शी वाज समबडीज मदर। अपने इस एक्शन को अपने दोस्तों के साथ ये कहा कि वो किसी की माँ थी। समडे व्हेन हिज ओन मदर विल बी इन सच कंडीशन, किसी दिन जब उसकी माँ भी इस प्रकार की स्थिति में होगी। एंड ही विल नॉट बी अराउंड हर, और जब वो वहाँ पर नहीं रहेगा, एट दैट कंडीशन समबडी एल्स विल हेल्प हर मदर, तो उस स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कोई तो होगा जो उसकी माँ को इसी प्रकार से मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर ई। हाउ डिड द लेडी रिवार्ड द बॉय फॉर हिज हेल्प? उस बूढ़ी महिला ने किस प्रकार से लड़के के हेल्प को रिवार्ड किया। द लेडी प्रेड द गॉड टू बी जेंटल। The lady prayed the God to be gentle and kind towards the boy who had helped her and was pride, joy and son of somebody's mother. उस बूढ़ी औरत ने उसी रात भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि और अपनी कृपा दृष्टि उस बच्चे पर बनाए रखना, जो कि अपनी माँ की आंखों का तारा था, उसका गर्व था, उसकी खुशी थी। क्वेश्चन नंबर एफ। डू यू लाइक दिस पोएम? क्या आपको यह पोएम पसंद आया? व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम का टोन क्या है? स्टेट व्हाई यू लाइक दिस पोएम। आप ये बताएं कि आपको ये कविता क्यों अच्छी लगी। यस, आई लाइक द पोएम वेरी मच। हाँ, मुझे ये कविता बहुत पसंद आई। द टोन एंड मूड ऑफ द पोएम ऑफन डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड ऑन व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। इसका अर्थ ये हुआ कि टोन और मूड, किसी भी पोएम का टोन और मूड जो है वो
दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि ऑथर ने क्या लिखना चाहा है, यानी कवित्री ने क्या लिखना चाहा है। द टोन ऑफ द समबडीज मदर आर एम्पैथी, जॉय, सैडनेस एंड काइंडनेस। समबडीज मदर का जो टोन है वो एम्पैथी पर है, बेचारगी पर है, खुशी पर है, उदासी पर है और दयालुता पर आधारित है। नाउ द लास्ट इज व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम। तो इसका उत्तर ये होगा, द पोएम समबडी मदर बाय द फेमस राइटर मैरी डोब्राइन इन विच शी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच अ मदर गोज। शी also depicts what about the help that others do. Sometimes helps come from another way. The poem starts with empathetic condition of old woman, then moves towards the inhuman behavior of passers-by. मैरी डोब्राइन के द्वारा लिखी गई ये जो पोयम है, इसमें आने वाले विभिन्न सिचुएशन का, परिस्थितियों का बहुत ही सुंदरतापूर्ण वर्णन किया गया है, जो कि एक माँ के साथ होता है, बूढ़ी माँ के साथ होता है। She also depicts what about the help that others do. वो दूसरे लोग बूढ़े लोगों के साथ किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में फोकस करती हैं और फिर ये बताती हैं कि यदि आपके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य फिर वापस आपके पास लौट करके आता है, जैसा कि हमारे वेदों में भी कहा गया है। द पोएम स्टार्ट्स विद एम्पैथेटिक कंडीशन ऑफ ओल्ड वुमेन, देन मूव्स टुवर्ड्स द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ पासर्स बाय। उस महिला की बेचारगी से कविता की शुरुआत होती है और उसके बाद फिर वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर होते हैं उनके इनह्यूमन बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार पर से फिर उनके तरफ बढ़ती है। देन द पोएम मूव्स टुवर्ड्स द सिंपैथी शोन बाय द स्कूल बॉय। आप इसे सिंपैथी कहें या काइंडनेस कहें। उसके बाद उस बच्चे के सिंपैथी, सहानुभूति या फिर काइंडनेस की तरफ ये कविता मुड़ती है। एंड फाइनली द पोएम टर्न्स इनटू जॉय व्हेन द वुमन क्रॉसेस द ट्रैफिक। और जब वो बच्चा उस महिला को ट्रैफिक सिग्नल पार कराता है, ये कविता फिर से जॉय में, खुशी में बदल जाती है। दिस पोएम डिलीवर्स द मैसेज ऑफ केयर एंड लव टुवर्ड्स द एज्ड पीपल। ये पोएम साफ साफ क्लियर शब्दों में एज्ड पीपल का, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना और उन्हें प्रेम देना सिखाता है। दैट्स वाई आई लव दिस पोएम ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड्स। इस आधार पर मुझे ये कविता काफ़ी अच्छी लगी। Dear, let's move to the question number 6. What is the hidden message in this poem? इस कविता में छुपा हुआ मैसेज क्या है, छुपी हुई मैसेज क्या है, संदेश क्या है? The love and care towards the old people and respecting them is the hidden message of this poem. बूढ़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनका ख्याल रखना ही इस कविता का छुपा हुआ मैसेज है, क्लियर मैसेज है। Let's move to the question number 8. Whom does mother in the title stands for? ये mother शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया है? Is this title appropriate? क्या यह उचित टाइटल है, शीर्षक है? Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है? The mother in the title stands for the somebody's mother. इस कविता में mother शब्द जो है किसी दूसरी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। नॉट द मदर बिटवीन द एज ऑफ 30 और 35। आप 30 और 35 साल के बीच में एक माँ छोटे से बच्चे को गोद में हाथ में लिए हुए घूमती फिरती है, वो माँ का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं है। ये ऐसी माँ का वर्णन है वो हैज ग्रॉन ओल्ड, जो बूढ़ी हो चुकी है। यस, आई एम टोटली एग्री विद द टाइटल ऑफ द पोएम। हाँ, मैं इस कविता के शीर्षक से पूरी तरह सहमत हूँ। मदर डजंट मीन हु इज आवर्स ओनली। मेरी जो माँ है सिर्फ वही मेरी माँ नहीं है। इट शोज द मदर ऑफ द अदर्स ऑल्सो। यह दूसरों को भी माँ को प्रकट करता है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स को। ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी, ये सारी बातें ग्रैंड पेरेंट्स को रिजेंबल करती हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। दिए गए 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन वेटेड एट द क्रॉसिंग बिकॉज। उस महिला ने
क्रॉसिंग पर इंतजार किया क्योंकि शी वांटेड टू मीट पीपल, शी वांटेड पीपल टू मीट हर, शी नीड्स हेल्प टू क्रॉस द रोड, शी वांटेड टू हेल्प पीपल क्रॉस द रोड. द राइट आंसर विल बी आंसर नंबर 3. शी नीडेड हेल्प टू क्रॉस द रोड, यानी रोड को पार करने के लिए उसे किसी की आवश्यकता थी. द पीपल हु पास बाय, जो भी लोग वहां से होकर के गुजरे, पेड हीड टू हर, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया. डिडंट हीड हर प्रेजेंस, या किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. पास्ड बाय हर, लोग वहां से गुजर गए. डिडंट पास बाय हर, या वहां से गुजरे ही नहीं. द राइट आंसर विल बी 3. सॉरी, 2 पर यहाँ पर टिक लगा हुआ, 2 पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है, लेकिन द राइट आंसर विल बी 3. पास्ड बाय हर, लोग वहां से गुजर गए और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. सी नंबर, द वन बॉय हेल्प्ड हर बिकॉज, एक लड़के ने उस बूढ़ी औरत का मदद किया. क्यों? शी वाज हिज मदर, क्योंकि वो उसकी माँ थी. शी वाज हिज फ्रेंड्स मदर, वो उसके दोस्त की माँ थी. शी वाज अ फ्रेंड्स ऑफ हिज मदर, वो उसके दोस्त की माँ थी या उसकी माँ की दोस्त थी. नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. डी नंबर, द ओल्ड लेडी वाज द मदर ऑफ, ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत किसकी माँ थी? 1, किसी एक की. नन, किसी की नहीं. एवरीवन, सब लोगों की. या 4, समवन. द राइट आंसर विल बी 4, समवन, क्योंकि वो किसी की माँ थी. दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द पोएम इज समबडीज मदर. सो यू मे से शी इज समवन्स मदर. Students, let's move to section C. The question number 1A. Then back again to his friends, he went his heart happy and well content. What does this mean? The answer is, he went back to his friends and his heart was happy and content. This is the answer. You have to write the poem in the assertive form. Came the boys like the flock of sheep, hailing the snow pile deep and wide. What does this mean? This means the boys came into line as if a flock of sheep and were shouting delightfully at the snow. C. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. The children passed by the old woman hurriedly without noticing her. Now let's move to the question number 2 of the section C. The basics of grammar is important if you wish to master language. B. Reena and her sister Sujata are beautiful because Reena and Sujata here defines the plural form. Neither the boys nor the girls of the class. Don't focus upon the boys or girls, just focus upon the class. So the answer will be is. Neither the boys nor the girls of the class is taking part in the picnic. Miss Nalini is my friend and my teacher. E. Every single child in this village goes to school because the single child here refers to singular form. That's why the 4th form of the verb go, went, gone, goes has been used. In the section D, you have to make a list of the rhyming words in the poem. All the rhyming words. So I am giving the description of it. All rhyming words in the poem are grey, day, snow, slow, long, throng, by, I, ship, dip, low, go, boy, joy, shout out, grey way, fight street, troop group, arm harm, along strong, went content, nose low, handstand, head shade, boy's wife. So these are all the rhyming words used in this poem. So this is all for today, my dears. I hope it will help you a lot. And it's time to say you bye. Take care of yourself. Keep learning, keep studying. Thank you very much.